अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू और मटर की सब्ज़ी। आलू और मटर की सब्ज़ी बहुत ही कमाल की बनती है और कमाल का टेस्ट आता है। अगर हम इसको इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ज़बरदस्त ही हमारी आलू मटर की सब्ज़ी तैयार होगी। तो टाइम वेस्ट किए चलते हैं रेसिपी की तरफ और इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई को जो है वो हमने चूल्हे पे रख दिया है। अब सबसे पहले हम इसमें जो है वो आधा कप कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को यहाँ पर हमने थोड़ा सा गर्म होने देना है। ऑयल गर्म हो गया है, अब हम इसमें प्याज का पेस्ट ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमने प्याज को अच्छे से ऑयल में फ्राई करना है। जब तक प्याज का कलर जो है वो गोल्डन सा नहीं आ जाता तब तक हम इसको ऑयल में फ्राई करेंगे। यहाँ पर प्याज का जो कलर है वो गोल्डन सा आ चुका है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। पेस्ट जो है वो मैंने अदरक लहसुन का फ्रेश यूज़ किया है। कोशिश किया करें कि अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो फ्रेश ही यूज़ करें, इसका अपना ही टेस्ट होता है। यहाँ पर 2 से 3 मिनट हम अदरक लहसुन की भुनाई करेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अगर यहाँ पर हमने अदरक लहसुन की भुनाई नहीं की तो अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म नहीं होगा। अदरक लहसुन का कच्चापन भुनाई से ही ख़त्म होता है। अदरक लहसुन की जो भुनाई है वो हो गई है। अब हम इसमें ये मेरे पास टमाटर और हरी मिर्चों का पेस्ट है वो ऐड कर देंगे। यहाँ पर हम अच्छे से इसको भूनेंगे। टमाटरों को हम इतना पकाएंगे जब तक इसका जो पानी है वो ड्राई नहीं हो जाता। टमाटरों का जब हम पेस्ट बनाते हैं तो इसमें हम पानी ऐड करते हैं और फिर इसका पेस्ट बनाते हैं, तो उस पानी को जो है वो हमने ड्राई होने देना है। यहाँ पर टमाटरों का जो पानी था वो ड्राई हो गया है। अब हम इसमें स्पाइस ऐड करते हैं। 1 टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। हाफ टी स्पून हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी। लाल मिर्च जो है वो आप इसको अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो, कम या ज़्यादा। और 1 टीस्पून ही मैं इसमें साबुत ज़ीरा ऐड करूँगी। यहाँ पर फिलहाल अभी हम यही स्पाइस ऐड करेंगे, बाकी जो खड़े मसाले हैं वो हम लास्ट पर ऐड करेंगे। उससे जो है वो सालन का टेस्ट जो है वो डबल से ट्रिपल हो जाता है। अगर हम यहीं पर ऐड कर देंगे तो सालन में वो टेस्ट नहीं आएगा। जो हम बाद में खड़े मसालों को ऐड करेंगे वो टेस्ट आएगा। यहाँ पर अगर हमने ऐड कर दिए तो उसमें वो टेस्ट नहीं आएगा सालन में। यहाँ पर अब हम मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसकी अच्छी खासी बुनाई करेंगे ताकि मिर्चों का कच्चापन भी जो है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पर अब मैं इसमें थोड़ा सा जो है वो पानी ऐड करूँगी। पानी ऐड करने से जो है वो सालन का टेस्ट जो है वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगा। यहाँ पर पानी मैंने इसलिए ऐड किया है मसाले की जो है वो अच्छे से बुनाई हो जाए और मिर्चों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। मसाला जो है वो अच्छे से रेडी हो गया है, इसकी बुनाई वगैरह भी हमने अच्छे से कर ली है। अब हम इसमें सब्ज़ी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसमें जो है वो सबसे पहले मटर ऐड करूँगी और 1.5 से 2 मिनट हमने इसमें जो है वो मसाले में मटरों को फ्राई करना है। मटरों में एक स्मेल सी होती है, वो जब हम इसको इस तरह मसाले में फ्राई करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगी। अगर हम इसको फ्राई नहीं करेंगे तो मटरों में से ना एक स्मेल सी होती है, तो वो ख़त्म नहीं होगी बिल्कुल भी। यहाँ पर मटरों की जो बुनाई है वो हो गई है। अब हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। तो आलूओं के जो पीस हैं वो मैंने थोड़े बड़े बड़े काटे हैं। आलू थोड़े बड़े हों तो अच्छे रखें। अब यहाँ पर आलूओं को हमने मिक्स करना है। यहाँ पर आलूओं की हमने बिल्कुल भी बुनाई नहीं करनी, वरना आलूओं का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर मिक्सिंग वगैरह हमारी हो गई है। अब हम इसमें जो है वो पानी ऐड कर देंगे इसकी ग्रेवी के लिए थोड़ा सा। तो 1 कप मैं इसमें पानी ऐड करूँगी कि हमारे जो मटर और आलू हैं वो भी नरम हो जाएं और थोड़ी सी हमारे पास जो है वो ग्रेवी सी इसकी बच जाए। यहाँ पर अब हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि मटर और आलू जो हैं वो अच्छे से नरम हो जाएं। यहाँ पर अब कवर उठाते हैं और देखते हैं कि आलू और मटर की क्या कंडीशन है। तो सबसे पहले चम्मच की मदद से हम इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पर आप इसको किसी चम्मच से या छुरी की मदद से प्रेस करके देख सकते हो कि आलू और मटर जो हैं वो हमारे नरम हो गए हैं या नहीं। तो यहाँ पर मैंने आपको प्रेस करके दिखाया है कि आलू जो हैं वो अच्छे से नरम हो गए हैं। अब इसी तरीके से मैं आपको
मटर को प्रेस करके दिखाती हूँ। तो ज़बरदस्त तरीके से मटर और आलू जो हैं वो हमारे नरम हो गए हैं। अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी। हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें मिक्स गरम मसाला ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें खुश्क धनिया पाउडर ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून हम इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। यहाँ पर इन मसालों की अच्छे से हम मिक्सिंग करेंगे और कुछ टाइम के लिए इसको पकाएंगे ताकि इन मसालों का जो टेस्ट है, अरोमा है, वो अच्छे से सालन में मिक्स हो जाए। यहाँ पर फ्लेम हम थोड़ी सी स्लो कर देंगे। तो जिन्होंने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी जल्दी जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। अब यहाँ पर हम इसको हरे धनिया से गार्निश करेंगे सालन में, और ख़ासकर सब्ज़ी में अगर हरा धनिया ना हो तो सब्ज़ी में जान नहीं आती। तो यहाँ पर हरा धनिया डालने के बाद हम इसको मिक्स कर देंगे। तो देखिए जी, ज़बरदस्त सी लुक आ चुकी है सालन की। यहाँ पर जी सालन को जो है वो हम डिश आउट कर रहे हैं। तो देखें जी कितनी ज़बरदस्त सी हमारी यहाँ पर आलू मटर की जो हमारी सब्ज़ी है वो रेडी हो गई है। और आप देख सकते हैं कि सालन के ऊपर ना प्याज आपको तैरते हुए नज़र आ रहे हैं और ना ही टमाटर। अगर आप इसको इस तरीके से बनाएंगे तो बिल्कुल भी हमारे प्याज और टमाटर ऊपर तैरते हुए नज़र नहीं आएंगे और इसका टेस्ट जो है वो बहुत ज़बरदस्त आएगा। ये है जी आलू मटर की फाइनल लुक। तो देखें जी कितनी ज़बरदस्ती हमारी जो रेसिपी है वो रेडी हो चुकी है। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई रेसिपी के साथ। वो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।